भाव स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ज्यों-ज्यों नमस्कार। दिल्ली का टेम्परेचर घट रहा है, त्यों-त्यों दिल्ली में राजनीतिक टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। बीजेपी की आखिरी लिस्ट भी आ गई, सारी पार्टियों की सारी लिस्ट आउट हो चुकी है, नॉमिनेशन का दौर चल रहा है, तीनों पार्टियां अपनी ताकत झोंकी हुई हैं। भाव प्रथम दृष्टि में क्या लग रहा है, अरविंद केजरीवाल आगे निकल रहे हैं या बीजेपी उनको कड़ी टक्कर दे रही है? देखिए, बीजेपी तो कड़ी टक्कर दे रही है अनिल भाई। उसमें 2 बातें हैं। एंटी इनकम्बेंसी है 10 साल की। जी, उसके बाद 2 बड़े चार्जेस है, एक तो शराब घोटाला और आपका शीश महल। ये 2 चीजें जो है जिस पे बीजेपी लगातार हैमर कर रही है जी, और कहीं न कहीं कुछ बैकफुट पे आती है। दूसरी बात है, जी, आम आदमी पार्टी को पहली बार शायद पहली बार उन लोगों को फेस करना पड़ रहा है, जो आम आदमी पार्टी के साथ थे और वो अलग हो गए। जी, उन लोगों का चुनावी एजेंडा अरविंद केजरीवाल को एक्सपोज़ करने का है। उनका जी, चुनावी एजेंडा वो नहीं है कि वो कौन जीते, कौन हारे। जी, उनका जी, कहना है कि आज कई लोग मेरे दफ्तर में भी आके आज मिले। उन्होंने कहा कि साहब जो गलत काम हुए हैं उसको उजागर करना चाहते हैं। इसका जी, फ़ायदा किसका होगा, लॉस किसका होगा हम ये नहीं जानते। जी, दूसरी बात, कांग्रेस ने पूरी ताकत तो झोंक दी है। जी, लेकिन कांग्रेस के पास फिर मैंने वही कहा कि नेता है, कार्यकर्ता नहीं। जी, कांग्रेस के उम्मीदवार मतलब न्यू दिल्ली में भी यदि देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को टाइट तो कर दिया है, लेकिन फिर जी, इस संदीप दीक्षित इतने दिन कहाँ थे? लोग पूछते हैं। मैं बार-बार जी, कहता हूँ अनिल भाई, बीजेपी का मैं कितना भी क्रिटिकल रहूँ, लेकिन विपक्ष जी। कैसा होना चाहिए, ये सारे विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी से सीखना चाहिए। भाऊ, बीजेपी आज मैं संदीप दीक्षित के नामांकन जहां कर रहे थे उसके आसपास से गुजर रहा था, तो काफी बड़े बड़े नेता वहां पे दिखाई दिए, काफी भीड़ दिखाई पड़ी, काफी तिरंगे झंडे लहरा रहे थे। तो संदीप दीक्षित तो बहुत ही बल और ताकत के साथ अपना किस्मत आजमा रहे हैं। तो क्या इसका खामियाजा केजरीवाल को भुगतना पड़ेगा और बीजेपी डिफॉल्ट रूप से वहां निकलेगी? नहीं, नहीं, देखिए डिफ़ॉल्ट रूप से बीजेपी निकलती हुई मुझे दिखाई नहीं देती। उसका शुद्ध कारण है, कांग्रेस के पास भले ही रश हो, कांग्रेस के पास लोग आते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रैली में लोग चलते हैं या रोड शो में लोग चलते हैं, वो आपका बेयरर चेक है। इसको जब तक जी, बैंक में डालोगे नहीं, तब तक ये अमाउंट आपके अकाउंट में नहीं आता। नहीं तो वो बेयरर जी, चेक का वज़न इतना छोटा होता है कि वो रद्दी करके भी काम नहीं आता। ऐसी जी, ही भीड़ हमने अखिलेश के टाइम पे भी देखी थी, अखिलेश के पीछे भी देखी थी, लेकिन अखिलेश जी, वो भीड़ को कन्वर्ट नहीं कर पाए। ये अक्सर कांग्रेस के बिल्कुल, साथ होता है, राहुल गांधी की रैली होती है, तूफान भीड़ होती है, सब लोग इकट्ठा होते हैं, लेकिन उन भीड़ को कन्वर्ट करने वाले कौन? क्या आपके पास बूथ लेवल पे वर्कर है? क्या आपके पास संगठन है दिल्ली में? सवाल वो है। दूसरी बात, जी, ये सारे नेता 2-4 नेता यदि दिल्ली के छोड़ के, बाकी ऐसे कौन से नेता थे जो 5 साल तक एक्टिव थे? मुझे बताइए, कहाँ था जी, संगठन 5 साल? जो इंचार्ज था वो कहाँ था? कई चीजें हुई है दिल्ली में, लेकिन दिल्ली के लिए कांग्रेस से बोलने वाला कौन था? कांग्रेस तो लगातार अलग-अलग चुनाव में लगती है। जब राहुल गांधी भारत यात्रा जोड़ो यात्रा पे निकल गई, पूरी कांग्रेस उसमें लग जाती है। फिर पूरे जी, राज्य जी। में, देश में कहीं कुछ भी हो जाए तो कांग्रेस का कोई देखने वाला नहीं होता है। तो कांग्रेस उबाल तो ला रही है, लेकिन फिर कांग्रेस ये सीट कन्वर्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, ये बहुत मुश्किल है। कांग्रेस का वोट परसेंटेज 1-2 अगर कांग्रेस अपने 4% से आगे बढ़ रही है, परसेंटेज को ऊपर ले जा रही है, ये 8 हो रहा है, 10 हो रहा है या 12 हो रहा है, ये ग्राउंड रियलिटी है कि कांग्रेस ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद नहीं रखी है, लेकिन नहीं, कांग्रेस नहीं, ये उम्मीद कर रही है कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा। तो नहीं, इसका नहीं क्या वोट प्रभाव पड़ने वाला है, बीजेपी के हक में जाएगा या केजरीवाल के हक में जाएगा? नहीं देखिए, कांग्रेस का यदि वोट परसेंटेज बढ़ता है तो वो कहीं न कहीं केजरीवाल को लॉस होगा। कांग्रेस का वोट जी, परसेंटेज बढ़ना मतलब कांग्रेस के वोटर उनके पास वापस आना। लेकिन 12% एक कांग्रेस का सपना है। ये 12% जी, इट्स अ ड्रीम, ये हो ही नहीं सकता कांग्रेस का। कांग्रेस जी, यदि आज 4% पे है तो 6% पे हो गई तो कांग्रेस ने बहुत बड़ी अचीवमेंट की, ये मैं मानता हूँ। जी, वो भी खासकर मुस्लिम एरिया में, मुस्लिम तबके में। यदि आप केजरीवाल का इतिहास देखिए तो केजरीवाल जब पहली बार चुनाव लड़े थे, तो कांग्रेस मुस्लिम एरिया में कांग्रेस और केजरीवाल के पास करीब-करीब इक्वल एमएलए थे। उसके बाद जी, जैसे-जैसे केजरीवाल आगे बढ़ते गए, मुस्लिम एरिया भी कांग्रेस के हाथ से निकलता गया।
उसके बाद जी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जरूर कांग्रेस ने थोड़ा कॉर्पोरेटर जीत के आ गए, लेकिन फिर कॉर्पोरेशन के चुनाव, विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव, ये हमेशा अलग अलग इश्यूज पे, अलग अलग बातों पे होते हैं। जी केजरीवाल के पास प्लस पॉइंट एक ही है कि जो भी कमियां बीजेपी निकाल रही है दिल्ली में, वो सारी कमियां उन्हीं के गले पड़ती हैं, क्योंकि दिल्ली में राज वर्तमान में केंद्र सरकार का है। क्योंकि एक जी अध्यादेश, एक कानून ला के आपने सारे अधिकार एलजी के पास दे दिए। मैंने तो पहले भी कहा बिल्कुल था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की ये औकात हो गई कि वो अपने लिए घर अलॉट नहीं करवा पाती, तो बाकी डिसीजन क्या लेंगे। हाँ, अब परसेप्शन की लड़ाई है, तो और परसेप्शन की लड़ाई में मैं अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी जी का एकलव्य मानता हूँ। वो इस मामले में यदि परसेप्शन बनाना, झूठ बोलना, एक एक आभा निर्माण करना, कंफ्यूजन की स्थिति निर्माण करना, उसमें मोदी जी के बराबर का टक्कर का यदि कोई है भारतीय राजनीति में, तो अरविंद केजरीवाल है। इसलिए आपको अरविंद केजरीवाल बैकफुट पे आता हुआ नहीं दिखाई देता। उनके भाऊ, हाँ, लेकिन ये इस तथ्य से मुझे थोड़ी आपत्ति है। इस हुँ, तथ्य से मुझे आपत्ति है, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। मोदी बहुत नहीं, बड़ा नहीं, नेता हैं, बहुत नहीं, बड़े आदमी हैं, देश के नहीं, 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 प्रधानमंत्री नहीं, हैं, नहीं, और नहीं, केजरीवाल नहीं, की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है। नहीं, वो ऐसा डिफॉल्ट रूप ऐस से मुख्यमंत्री ए जरूर बन गए हैं, ए कोई एक जनाधार एक नहीं है, ठीक है, और एक धोखेबाजी से बने हैं। आपको भी पता है कि महाराष्ट्र के अन्ना हजारे के कंधे पे चढ़कर बंदूक चलाए थे। तो अब कृपया मतलब अनिल भाई 1 ये मिनट, बेहतर अनिल नहीं भाई है कि 1 मिनट, केजरीवाल को मोदी से जिसको कंपेयर करें। जिसको जिसको आप राजा भोज कह रहे हैं, उनकी औकात क्या थी? वो मात्र मुख्यमंत्री थे। वो किसके भरोसे आए? बीस एक बीस सेकंड, आप साल से मुझे बोलने मुख्यमंत्री दीजिए। थे। नहीं, नहीं, 1 मिनट, मुझे बता दीजिए। वो मुख्यमंत्री थे, वो 3 बार मुख्यमंत्री बने, ये भी 2 बार मुख्यमंत्री बने। उन्होंने जितने राज्यों में सरकारें बनाई, 2013 से लेके मैं 12 सरकारें गिनवा देता हूं जो फरेब से बनवाई हैं, झूठ से बनवाई हैं, पार्टियां तोड़ के बनवाई हैं, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के। अनिल जी, मैं आपको आपके चैनल पे मैं चैलेंज देता हूं, ये सरकार ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये 3 एजेंसी सिर्फ मेरे पास 1 महीने के लिए दे दीजिए, मैं पूरे राज्य की सरकारें बदल के दिखा देता हूं आपको। सवाल वो नहीं है, वो कोई बड़े बड़े चाणक्य नहीं है। उनकी औकात हमने देख ली, 240 पे आए, 270 पे आने थे, वो भी 60 हम सीटें उसमें। एक सेकंड, भाव आपने जो दिल्ली कहा, पे आते एक हैं, सेकंड, दिल्ली पे आते हैं, एक सेकंड, दिल्ली पे एक आते हैं, सेकंड, हमारा मुद्दा आपने दिल्ली नहीं, है आप पूरी भाव। बात सुनिए, 1 मिनट, पूरी बात सुन जी लीजिए। आपने गंगू तेली और राजा भोज बोल के बहुत ही डिप्रेस कर दिया। कोई नहीं है, एक ही थैले के दोनों चट्टे बट्टे हैं। आगे की बात सुनिए मेरी। कौन सी ऐसी रीजनल पार्टी है जो 2-2 राज्यों में सरकार बना चुकी है? मुझे बताइए। और वो भी 2 राज्य ठीक ठाक। अकेली देश आजाद होने के बाद एक पहला मेरा एक राजनीतिक दल देखा मैंने, रीजनल पार्टी, जो 2 राज्यों में सरकार, दिल्ली में भी है और पंजाब में भी है। गुजरात में 12% शेयर ले लिया है उसने। आप कमजोर मत आकिए। हो सकता है कि केजरीवाल भ्रष्ट हो सकता है। अब भ्रष्ट कौन नहीं है? कौन नहीं है भ्रष्ट? मुझे बताइए, एक राजनीतिक दल बताइए जहां भ्रष्टाचार नहीं है। क्या अरे भाव, बीजेपी में भ्रष्टाचार नहीं है? दूसरा कोई भ्रष्ट हो, इससे दूसरे के भ्रष्टाचार में कमी तो नहीं आती है ना। नहीं, हम नहीं, दिल्ली नहीं, पे मैंने क्या बात कर बोला? रहे हैं। अच्छा, नहीं, नहीं, दिल्ली पे तो हम बताइए, जब दिल्ली बात पे। करेंगे, एक जी जर्नलिस्ट होने के नाते बात करेंगे, तो जी एक को भ्रष्ट कहेंगे तो दूसरे को उस भ्रष्टाचार का, इसने भ्रष्टाचार किया लेकिन उसको इसका लाइसेंस नहीं देने। यदि भाव भाव यदि अच्छा, ये केजरीवाल बताइए कि देखिए, दिल्ली में कहीं से बीजेपी की भाग्य की गुंजाइश खुलती नजर आ रही है? प्रश्न ये बहुत है। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, जी बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल इसलिए है कि बीजेपी के पास भी वो संगठन नहीं है। जो बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी, तो उनके पास कौन था? उनके पास, बीजेपी के पास ग्राउंड के नेता नहीं रहे। ग्राउंड के नेता कौन? ग्राउंड के नेता थे साहिब सिंह वर्मा। ग्राउंड के नेता कौन थे? ग्राउंड के नेता थे यहाँ पर खुराना जी। आज उनकी जैसी लीडरशिप दिखाई नहीं देती। यदि खुराना या उनके जैसे नेता होते, पूरे दिल्ली पे व्याप्त होते, तो आज हो सकता था कि बीजेपी वापस आती। क्योंकि ये 2 गुजरातियों ने यह तय कर रखा है कि हम हमारे भरोसे सरकार लाएंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं। यदि आपको अपने भरोसे सरकार लानी है, तो फिर आपको रबर स्टैम्प चाहिए। आपको हिमाचल में आपको रबर स्टैम्प चाहिए, आपको छत्तीसगढ़ में रबर स्टैम्प चाहिए, आपको मध्य प्रदेश में रबर स्टैम्प चाहिए। जो आदमी पिछली बार इंडिपेंडेंट लड़के डिपॉजिट जब्त कर गया, इस बार बीजेपी के टिकट पे चुनाव लड़ा, पहला एमएलए बना और उसको मुख्यमंत्री बना दिया, ये रबर स्टैम्प चाहिए। आपको वसुंधरा राजे नहीं चाहिए। भाऊ, तो ये वही बात, मॉडल वही इनका काम कर रहा है, ये मॉडल इनका वही काम कर रहा है। मध्य मैंने प्रदेश में क्या काम कहा? किया, हरियाणा में मैंने काम क्या, किया, ठीक एक है। नहीं, नहीं, एक मिनट, जहां जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने, वहां एक काम करता है। जहां रीजनल जी पार्टीज है, वहां काम नहीं कर पाता। क्या जी इन्होंने वहां काम कर दिया? तुम्हारे बंगाल में काम किया? नहीं किया। इन्होंने वही, कांग्रेस को निपटाना बहुत इजी है।
क्योंकि कांग्रेस में 90% तो लोग बीजेपी के स्लीपर सेल बैठे हुए हैं, इसलिए कांग्रेस बहुत इजी प्रे है। अब कांग्रेस ने जो 100 सीटें ली लोकसभा में, मैं उसका भी हिसाब देता हूं, उन 100 सीटों में से सिर्फ 28 सीटें कांग्रेस की ऐसी है जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़के लाती, बाकी 28 में से बाकी बची हुई 100 में से सीटें जितनी भी है वो सारी साथी दलों के वजह से आई हुई। आप आंकड़ा देख लीजिए, कभी उस पर बैठ जाइए, मैं 100 सीटों का हिसाब दूंगा आपको। अच्छा भाव, ये बताइए कि बीजेपी और आपके टक्कर में क्या कांग्रेस का भाग्य खुलने का कोई गुंजाइश है? ना 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 ना, अरे कांग्रेस जहां 2%, मैंने बोला कांग्रेस को एक सीट भी मिल जाए तो कांग्रेस ने अचीवमेंट मांगना चाहिए। ये 0 पे है, 0 से 1 पे आ जाए तो अचीवमेंट मानना चाहिए। डिपॉजिट कितने कम जब्त हो उतना अचीवमेंट मानना चाहिए, क्योंकि ये पैराट्रूपर लोग ऊपर से डालेंगे। आपको लगता होगा कि आपके पास बड़े, आपको आपका वो कांग्रेस का नेता सिलेक्शन का बहुत बढ़िया एक तरीका है, जो जगह बार बार चुनाव हारता है उसको वो बड़ा पदाधिकारी बनते हैं। वो एक बार विराट मुत्तमार ने बोल दिया था, लोकसभा हारने का आपको राज्यसभा चाहिए तो लोकसभा हारना जरूरी, जो लोकसभा हारता है उसको राज्यसभा मिलती है, जो राज्यसभा भी नहीं निकाल पाता फिर उसको जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है या बड़े पोजीशन पे बनाया जाता है। आप बताइए अलका लांबा क्या है, एक बार विधायक बनी, कहां से बनी? आम आदमी पार्टी से। उसके बाद 2 बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी, क्या हो गया? डिपॉजिट जब्त होने की स्थिति में आ गई। अब वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रही है, आपने उसको क्या कर दिया? आपने बना दिया महिला कांग्रेस का अध्यक्ष, जो दिल्ली में सीट नहीं निकाल सकती, छोटी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो पूरे भारत के महिलाओं को कांग्रेस में बल देगी। ये हास्यास्पद भाव, है। भाव, ये राजनीतिक खेल है। बीजेपी के लिस्ट में भी ऐसे अनेकों उम्मीदवार हैं जो मैंने पिछले मैंने 2 बार से हारते हुए आ रहे हैं एमएलए का चुनाव, अब फिर भी बीजेपी उनको टिकट दी है। तो ये मैंने पार्टी क्या का कहा? कंपल्सन है। एक से कंपल्सन नहीं, ये 2 गुजरातियों की मनमानी। ऐसा नहीं कि यहाँ वो संघ से आए हुए और जो 4-4 पीढ़ियों से जिन्होंने अपनी 4 पीढ़ियों से परिवार लगा है, ये संघ पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। आजकल ये 2 तय करते हैं कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसलिए आपको कई नाम ऐसे मिलेंगे, कई नाम ऐसे मिलेंगे कि जो जीत रहे क्योंकि सामने कांग्रेस है। आप ऐसे ही नाम उतार के देखिए ना, आपने 32 एमएलए तोड़े थे त्रिमुला कांग्रेस के, क्या हो गया? उनमें से 2 जीत नहीं पाए, सुबड़ा साफ हो गया सबका। जहां दमदार है वहां स्टैलिन है दक्षिण में, आप नहीं जा घुस सकते आप वहां पे। आपने क्या किया? आप बीआरएस को नहीं निपटा पाए, आखिर में कांग्रेस ने बीआरएस को निपटाया और सत्ता में आ गई। तो अब भाव, दिल्ली की राजनीति क्या उभार ले रही है? क्या केजरीवाल दिल्ली की वापसी होगी? केजरीवाल की, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं केजरीवाल की वापसी होती हुई दिखाई देती है मुझे, लेकिन फिर पिछली बार भी मैंने आपको कहा था, लेकिन यदि मशीनें खेल नहीं हुई तो ये बीजेपी 60 आ जाएगी। फिर ये मत पूछना कैसी आ गई, क्योंकि अब मैं महाराष्ट्र में जाता हूं तो लोग मुझे पूछते हैं मराठी में, साहेब हे असं कसं झालं, साहब ये ऐसा कैसा हो गया? मैंने बोला मैं आपको पूछ रहा हूं। बोले हम भी आपको पूछ रहे हैं, पूरा गांव एक तरफ वोट करके गया और मशीन में निकला ही नहीं, कैसा हो गया? मतलब ये है, केसेस चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, देखिए क्या होता है। केस भाव चलता रहेगा, सुप्रीम कोर्ट अपना काम करता रहेगा, लोकतंत्र में ऐसी ही सरकार बनती रही, बिगड़ती रहेगी। चुनाव जोर पकड़ रहा है, प्रचार होगा, हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। स्टार व्यूज में आप आए, अपना विचार रखा, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।